Hello everyone, myself Priti Kaushik, your math teacher. Today we will discuss about exercise 3.2. Question number 1. See what is the question. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. We have given some statements and we have to make first the linear equations with the help of given statement, and then after we have to make graphs and we have to calculate the solution with the help of the graph. ठीक है, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. पहला क्वेश्चन देखो क्या है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. 10 स्टूडेंट जो हैं क्लास 10 के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया, पार्टिसिपेट किया. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से क्या है, 4 मोर देन है. तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को. सबसे पहले लेट करते हैं. लेट नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो कितने हैं, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हैं y. ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में है कि टोटल 10 स्टूडेंट है. टोटल 10 स्टूडेंट है, इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के कितने हैं, 10 है. उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोली है कि जो गर्ल्स हैं मीन्स y जो है वो क्या है, 4 मोर है. किससे, बॉयज से. तो बॉयज़ कितने थे, x, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x + 4, क्योंकि 4 ज़्यादा हैं बॉयज से. ठीक है, अब x को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा y - x = 4. ठीक है, अब उसके बाद देखो x + y = 10. अब हमें ग्राफ फाइंड आउट, ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, ग्राफ के लिए हमें सोल्यूशन चाहिए. सो यू कैन फाइंड एटलीस्ट 2 सोल्यूशन. कम से कम 2 सोल्यूशन तो फाइंड आउट करोगे ही करोगे, ज़्यादा भी कर सकते हो. ठीक है, सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपको x और y की वैल्यूज पुट करनी है. एक वेरिएबल की वैल्यू आप खुद पुट करोगे, या तो x की करो या फिर y की करो, दिस इज़ योर चॉइस. ठीक है, और दूसरी अपने आप निकलेगी. ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने x की वैल्यू पुट करी तो उसको पुट करने के बाद सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू अपने आप आएगी. ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन निकाले हुए हैं. अगर x की वैल्यू 0, यहाँ पे पुट करो 0, 0 + y 10 के इक्वल आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी. x की वैल्यू 2 पुट करो, अगर यहाँ पे 2 को पुट करोगे तो क्या बनेगा, 2 + y = 10, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी. इसी तरह से x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करके निकालनी है. तो इस तरह से हमारे पास ये सोल्यूशन निकला है. ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है उसके भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं. यहाँ पे पुट किया हुआ है x की वैल्यू 0, ये मैंने 0, 1, 2 लेके किया हुआ है. आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 0, 1, 2 ही लेना है. 10 लो, 15 लो, 20 लो, 100 लो, जो मर्जी आपको ठीक लगे. ठीक है, तो ये सिर्फ देखो, अगर हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू छोटी छोटी दे रखी है तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लो. अगर वैल्यूज़ बड़ी हैं, मान लो सम जो है 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू जो है बड़ी लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ग्राफ बना सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए. अब इन्हें क्या बनाएंगे, ग्राफ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्राफ के लिए हमारे पास क्या है, ग्राफ जो है हमें जो वैल्यूज़ निकाली हैं, सोल्यूशन निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग निकालना है. ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 10 थी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 और 10 कहाँ पे आएगा. ये जो मैंने इंटरवल लिया है वो 2, 4, 6, 8 का लिया है. क्यों लिया है, आप 1, 2, 3, 4 का भी ले सकते हो, लेकिन जैसे 1, 2, 3, 4 लोगे तो 14 तक थोड़ा लंबा हो जाएगा. ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 यूनिट को इकट्ठा कर दिया, मतलब जो इंटरवल है वो 2, 2 का ले लिया. 3, 3 का भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो. ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, जिससे वैल्यू छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग कि आपकी वैल्यूज़ आ जाए उसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0, 10, मतलब सॉरी जो वैल्यू थी x की 0 थी और y की 10 थी. तो हमारे पास, हमें पता है कि जो y है वो 0, x जो है वो 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे. ठीक है, तो जो 10 है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा. तो इस तरह से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है दोनों सोल्यूशन के साथ. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो. नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन.
हमें क्या करना है, 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों इन सब की कॉस्ट मिला के दी हुई है, वो कितनी है 50। 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट दी हुई है 46। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एक पेंसिल की और एक पेन की। ठीक है, तो जो चीज़ हमें निकालनी हो वही हम लेट करके चलेंगे। सो लेट करेंगे, ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है वो मान लो x है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है वो y है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है 50, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 46। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इनके हमें क्या करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, 5x + 7y = 50 है। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ रख लो, बाकी को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x = क्या बन जाएगा 50 - 7y, और जो ये x के साथ 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करो, अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू अगर 5 पुट करते हो तो x की वैल्यू 3 आएगी। ये जो वैल्यूज है वो आपके हाथ में है, आपने क्या रखनी है, x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपने रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमने क्या किया है, x की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही 46 - 5y / 7। यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आए हैं, ये दो सॉल्यूशंस आए हैं, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आए हैं। तो यहाँ से हमने जो सॉल्यूशन निकाले हैं उसके हमने अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने हैं। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट 10 आ रही है, यहाँ पे हमारे पास 3 4 आ रही है। ठीक है, तो अगर हम 1 1 का इंटरवल लेंगे तो हमारे पास 10 तक जाएगा, अगर 2 2 का लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 का लिया है। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, y की वैल्यू भी सेम है हमारे पास, तो 2 4 6 ये इंटरवल हमारे पास सेम होना चाहिए। जो x की वैल्यूज़ है वही हमारे पास y की वैल्यूज़ होने चाहिए। ठीक है, देखो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो x 10 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास x 10, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू ये 5 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये सेम पॉइंट है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3.6, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करने, तो जहाँ पे जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वही हमारे पास क्या होता है, उनका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वही उनका सॉल्यूशन है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। हमें क्या करना है, a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 को कंपेयर करके हमें बताना है कि जो लाइंस आएंगी हमारे पास वो क्या है, लाइंस जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़े से इनके रूल्स देख लो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, उनकी फॉर्म इस तरह की होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a1/a2 वो क्या आ जाए, हमारे दो ही इक्वेशंस लेने हैं, हमें तीसरी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनमें अगर a1/a2 वो इक्वल नहीं आता b1/b2 के, a1/a2 अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो जो लाइंस होती हैं वो कौन से होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और उनका जो सोल्यूशन निकलता है वो यूनिक निकलता है, मतलब एक ही सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और जो लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट भी होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है, a1/a2 अगर इक्वल नहीं आता b1/b2 के, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होएगी, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और कंसिस्टेंट होएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर a1/a2 वो b1/b2 के तो इक्वल आता है, बट c1/c2 के नॉट इक्वल आता है, तो लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, लेकिन उनका सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और जो कंसिस्टेंसी है वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंस। तो पैरेलल लाइंस कैसी होते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो लाइंस जो हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, और उनके सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन जितने मर्जी निकाल लो। ठीक है, और लाइन जो है वो कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आप किस तरह से। ये दो इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। ठीक है, इन्हें बताना है कि जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर
कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम रेशियो निकालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 5, B और A2 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 7। ठीक है, B1 क्या है, वाई का कोफिशिएंट, साइन हमें साथ में लेना है, जैसे -4 है तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, वाई का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या है 6, तो ये बाई में 6। C1 C2 क्या है, जो ये कांस्टेंट टर्म है 8/-9, तो -9 है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -8/9 आ जाए। अब हमें दिख रहा है कि A1/A2 ये B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो हमारे पास लाइन कैसी आती है, अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लाइन कैसे है, इंटरसेक्टिंग। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी हमने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकाला। देखो तीनों जो है हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। इक्वल किस में आते हैं, अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये दो इक्वेशन फिर से आ गई, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि A1/A2 एंड B1/B2 ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, बट तीसरे वाला जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं आ रहा। तो इसकी हमारे पास कंडीशन क्या थी कि अगर A1/A2 B1/B2 को इक्वल आए बट C1/C2 को इक्वल ना आए तो हमारे पास लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। तो ये क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें प्रूफ करना, बताना है कि कौन सा जो हमारे पास कौन सी लीनियर इक्वेशन का पेयर जो है कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, वही सिमिलर वे में करेंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये निकालेंगे। अब कंडीशन देखेंगे कौन सेटिस्फाई हो रही है। देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, क्या था हमारे पास, कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कंसिस्टेंट। सेकेंड इक्वेशन में अगर देखा हमने तो यहाँ पे ये वैल्यूज निकाली, तो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल आ रहा है, बट C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन थी कि A1/A2 तो इक्वल आए B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू आए C1/C2 के। तो कैसे होते हैं ये, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें भी हमने करना है, तो यहाँ से भी A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या जाएंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो तीनों अगर इक्वल आते हैं तो क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी तरह से ही A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, C1/C2 निकालो। ठीक है, तीनों इक्वल आ गए तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसके अंदर पहले तो हमें देखना है कि कंसिस्टेंट आता है या फिर इनकंसिस्टेंट, उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली भी शो करना है। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे। ये हमारे पास पहले इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, दो इक्वेशन है, यहाँ से हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, वाई यहाँ पे 2y, तो यहाँ से भी आ जाएगा 1/2, ये 5/10 है, कैंसिल आउट करके 1/2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही इक्वल आएंगे। ठीक है, तीनों ही इक्वल किस केस में आते हैं, जब हमारे पास लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है, और वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। अब कंसिस्टेंट आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। x + y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, यहाँ पे पुट करो। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल के लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसके भी निकालेंगे, तो सेम टू सेम हमारे पास वही वाले सॉल्यूशन निकल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। वैल्यूज देखो कैसी है, 1 2 3 4 5 छोटी वैल्यूज है, 1 1 का गैप ले लो, 0 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 0 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो x 0 है, y 5 है, तो y 5 कहाँ पे होगा, x 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद 1 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो ये आ गया। उसके बाद 2 3 ये आ गया, तीनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखो, इसी तरह से इसमें हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये केस किसका होता है हमारे पास, पैरेलल लाइंस का, और जो लाइन आती है वो कैसे आती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से हमें दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। ये कंडीशन किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जो क्या होती है हमारे पास, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा हमारे पास, ये दो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये केस किसका आता है हमारे पास, पैरेलल लाइंस का आता है। ठीक है, और इसलिए वो क्या होती है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। तो इसका हमारे पास ग्राफ जो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।